Hello everyone, welcome back to our channel Web Impact. I hope you are doing well. So this is our new playlist which is based on how to build logic. तो इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी प्रॉब्लम का लॉजिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सो बिफोर राइटिंग एनी कोड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. किसी भी कोड को लिखने से पहले हमें सबसे पहले उस कोड को मतलब उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए. जिस भी प्रॉब्लम की हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, हम कोड लिखने जा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमको लग रही हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि 2 नंबर का सम करना है, सो उसमें हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नंबर्स क्या हैं, इंटीजर वैल्यू है कि नहीं. सो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है, देन फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आना है. डिफाइन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. क्लियरली डिफाइन व्हाट द इनपुट टू योर प्रोग्राम विल बी एंड व्हाट आउटपुट्स यू एक्सपेक्ट इट टू प्रोड्यूस. तो सबसे पहले हमें हमारा जो इनपुट हम यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि 2 नंबर का ही सम वाला एग्जांपल लेते हैं. तो जैसे कि हम 2 नंबर का इनपुट करना है, 2 नंबर का सम करना है, तो इनपुट हमारे क्या हो जाएंगे, 2 नंबर. तो हमें क्लियरली मालूम होना चाहिए कि हमारे इनपुट्स क्या हैं और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उससे कि हमें जैसे सम करवाना है. तो 2 नंबर का सम क्या होगा, ए प्लस बी, या जैसे 2 नंबर हमने लिए 10 और 5, तो उनका सम क्या होगा, 10 + 5 = 15. तो हमें आउटपुट भी हमारा एक्सपेक्टेड ही आना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग द डेटा यू आर वर्किंग विथ इज़ क्रूशियल. सो जो मैंने आपको बताया वही है कि हमें जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसका हमें क्या इनपुट लेना है, क्या उसका आउटपुट आएगा, और उस प्रॉब्लम को एक अच्छी तरीके से समझ के फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है कि एल्गोरिदम डिज़ाइन. एल्गोरिदम मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालें. सो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एल्गोरिदम डिज़ाइन. इस पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है. सो और फिर हम हमारा फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मॉड्यूलराइज. मॉड्यूलराइज मतलब कि एक अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना उस प्रॉब्लम को, और फिर उस अलग अलग सेक्शन को सॉल्व करना, और फिर उस सेक्शन को कंबाइन करके हमारा एक पूरा प्रोग्राम बनाना. और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, डॉक्यूमेंट योर कोड. डॉक्यूमेंटिंग योर कोड इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इट अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक कोड लिखा है, मैं किसी फर्म में काम कर रहा हूँ, मैंने कोड लिख दिया है. अब मेरी जगह पे कोई और भी तो आके उस कोड को पढ़ेगा. तो मैं क्या करूँगा उस कोड में कि कमेंट्स, हम कमेंट्स यूज़ करेंगे कि हाँ मैंने इस सेक्शन में ये काम किया है, या मैंने यहाँ पे ये काम किया है. सो डॉक्यूमेंट योर कोड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम करने जाएंगे. सो लॉजिक बिल्डिंग में ये 5 पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने आपको डिस्क्राइब करा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब हम एक नॉर्मल सा प्रोग्राम देख लेते हैं, सम ऑफ 2 नंबर. सो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरीके से लॉजिक बिल्ड करना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में यूज़ करने जा रहा हूँ C++ का. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इनपुट क्या लेना है, वो किस तरीके से समझना है. सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे हमें A+B का सम करवाना है, तो हमारे इनपुट क्या हुए, A और B. तो मैं उसको एक इंटीजर टाइप का A ले लेता हूँ वेरिएबल, और B, और उनका सम करवाने के लिए मैं एक सम वेरिएबल भी ले लेता हूँ. तो ये हमारे इनपुट्स हो गए. अब मैं आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं अपन, या तो डायरेक्ट ही उसका सम प्रिंट करवा सकते हैं. तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट इसको एक स्मॉल तरीके से आपको समझाना चाहूँगा. सो सबसे पहले हम जैसे सम लेते हैं. अब सम के अंदर हम क्या करेंगे, A+B. अब दो वैल्यू को सम करवा लिया. अब हम क्या करेंगे, इसी को प्रिंट करवाएंगे. तो सी आउट का यूज़ करके हम C++ में प्रिंट करवाते हैं. सो अब मैंने सम का प्रिंट करवा दिया. अब हम जैसे C++ यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक ये होता है यूजिंग नेम स्पेस std. हमें जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ करना है जैसे सी इन सी आउट, तो उसके लिए हमें यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ता है. अब मैं इसको रन करके देखता हूँ. सो आप देख सकते हैं 0 आया है. क्यों? क्योंकि मैंने ना ए को कुछ वैल्यू दिया है, ना बी को कुछ वैल्यू दिया है. ये गलती आप लोग मत करना, पहले ही वैल्यूज़ ले लेना. सो मैंने इंटीजर वैल्यू लिया है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30. अब मैं इसका सम देखता हूँ क्या आता है. सो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे 40 इसका आउटपुट आ रहा है, मतलब इसका सम 40 आ रहा है. सो इस तरीके से हमें किसी भी मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक तरीका यही है कि हमें क्या इनपुट लगेगा, क्या आउटपुट आएगा, और उस प्रॉब्लम को कैसे हम ब्रेक डाउन करें स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में.
और उसको मॉड्यूलराइज अच्छे से करें, उसका एक एल्गोरिथम हम अच्छे से बनाएं, उसके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करें, और सबसे बड़ी बात कि हम उस प्रॉब्लम को सबसे अच्छी तरीके से समझें. So this is all about this video. Thank you. Keep watching our channel and also don't forget to share it, subscribe it. Thank you.